सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हालांकि अधिकतर लोगों को यह लगता है कि ये राम प्रसाद बिस्मिल जी की कविता है, किंतु नहीं। मैं इस बात से सहमत हूँ कि इसको अमर बनाने का कार्य राम प्रसाद बिस्मिल जी ने किया, लेकिन इसको लिखा मूल रूप से बिस्मिल अजीमाबादी जी ने। किंतु कविता की ओर अग्रसर होने के पूर्व मैं आपको राम प्रसाद बिस्मिल जी का संक्षिप्त रूप में परिचय देना चाहूँगा। कौन थे राम प्रसाद बिस्मिल? राम प्रसाद बिस्मिल जी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी विचारधारा के एक प्रमुख सेनानी थे। इन्हें ब्रिटिश सरकार ने 30 वर्ष की आयु में फांसी की सजा सुना दी थी। काकोरी कांड, मनपुरी षड्यंत्र जैसे अपराधों में इनका नाम समक्ष आता है। इन सब के साथ वो एक कवि, शायर, इतिहासकार और साहित्यकार भी थे। राम प्रसाद बिस्मिल जी ने क्या किया स्वतंत्रता संग्राम के लिए? राम प्रसाद बिस्मिल जी पुस्तक लिखते थे और उसे बेचते थे ताकि वह धन इकट्ठा कर सके और स्वतंत्रता संग्राम में आर्थिक रूप से कुछ सहायता कर सके। हालांकि इस माध्यम से पर्याप्त धन इकट्ठा नहीं हो पा रहे थे। इसके लिए उन्होंने 7 मार्च 1925 और 24 मई 1925 को 2 राजनीतिक डकैत डाले। राजनीतिक डकैती भी इतनी सफल नहीं हुई। जो धन की आवश्यकता थी वो पूर्ण नहीं हो पाया। इसके लिए तब उन्होंने निश्चय किया कि वह अब से केवल सरकारी धन लूटेंगे। 9 अगस्त 1925 भारत के इतिहास में ये वह दिन था जिस दिन काकोरी कांड हुआ। काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल जी के साथ 10 अन्य स्वतंत्रता सेनानी जुड़े और उनके नेतृत्व में काकोरी कांड संपूर्ण किया। ब्रिटिश सरकार से खजाना लूटा। ये खजाना की कुल कीमत 8,000 रुपए थी। ब्रिटिश सरकार ने इस कांड को गंभीरता से लिया क्योंकि ये ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ को उखाड़ फेंकने का एक सोचा समझा साजिश समझा गया। और इसकी जांच के लिए जॉर्ज डीआईजी के सहायक सीआईडी इंस्पेक्टर मिस्टर R.A. हार्टन को लगाया गया। बाद में जब इस पर सुनवाई हुई कोर्ट में, तब सेशन जज A. हैमिल्टन ने अपनी सजा में इन्हें फांसी देने का दंड घोषित किया। क्या काकोरी कांड में एक लूट हुआ था? राम प्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं कि यह लूट नहीं है। अंग्रेजों ने हमसे हमारा धन लूटा, हम बस उसे पुनः प्राप्त कर रहे हैं, हमारे पास ला रहे हैं, ये हमारा अधिकार है। राम प्रसाद बिस्मिल जी इसे लूट नहीं कहते थे, इसे कहते थे पुनः प्राप्ति का अभियान। इस समय पर मुझे एक कथा अपने मस्तिष्क में आ रही है कि अंग्रेजों ने जब भारत को स्वतंत्र करने का सोचा, उससे पूर्व 5 साल पूर्व एक ऑफिशियल टीम भेजी इंडिया के सर्वे के लिए। इंडिया के सर्वे में वो 5 साल इंडिया में रहे और जब वापस जाने लगे अपने देश को, तो अतिथि देवो भव के नाम पे, अतिथि संस्कार के नाम पे वो अपने देश 2100 किलो सोना लेके गए। 2100 किलो सोना आज के समय पे अगर हम अनुमान लगाएं तो बहुत बड़ा है। ये वो देश है जहाँ पे भौतिक चीजों का हमें मोह नहीं रहा है। और इधर जब राम प्रसाद बिस्मिल जी ने भी लूटा, जो धन लूटा वो अपने स्वयं स्वहित के लिए नहीं लूटा है, वो जनहित के लिए लूटा है। वो स्वतंत्रता संग्राम में आर्थिक सहायता के लिए लूटा है। 16 दिसंबर 1927 का वो दिन था जिस दिन राम प्रसाद बिस्मिल जी ने अपने आत्मकथा का अंतिम अध्याय पूर्ण किया। और जैसे ही ये अध्याय पूर्ण करते हैं, उन्हें बाहर भिजवा दिया गया। 19 दिसंबर सुबह के 6:30 बजे उन्हें गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई। फांसी देने से पूर्व जब वह रास्ते में जा रहे थे, तब उन्होंने ये कविता का गायन किया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और इसी कारणवश कई लोग इस कविता को राम प्रसाद बिस्मिल जी से जोड़ते हैं, बल्कि ये कविता अजीमाबादी बिस्मिल जी की है। तो बढ़ते हैं कविता की ओर। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ऐ शहीदे मुल्क ओ मिल्लत, मैं तेरे ऊपर निसार,
ले तेरी हिम्मत की चर्चा गैर की महफिल में है। वाए किस्मत पाँव की, वाए किस्मत पाँव की, जोफ कुछ चलती नहीं, कारवां अपना अभी तक पहली ही मंजिल में है। वाए किस्मत पाँव की, जोफ कुछ चलती नहीं, कारवां अपना अभी तक पहली ही मंजिल में है। रह रवे राहे मोहब्बत रह न जाना राह में, रह रवे राहे मोहब्बत रह न जाना राह में, लज्जत शहरान वर्दी दूरी मंजिल में है, दूरी मंजिल में है। शौक से राहे मोहब्बत की मुसीबत झेलने, शौक से राहे मोहब्बत की मुसीबत झेलने, एक खुशी का राज बिना ज़्यादाए मंजिल में है, एक खुशी का राज बिना ज़्यादाए मंजिल में है। आज फिर मकत्तल में कातिल, आज फिर मकत्तल में कातिल कह रहा बार बार, आए वो शौके शहादत जिन जिन के दिल में है, आए वो शौके शहादत जिन जिन के दिल में है। मरने वालों अब आओ, मरने वालों अब आओ, गर्दन कटाओ शौक से, गनीमत वक्त है खंजर काफे कातिल में है, गनीमत वक्त है खंजर काफे कातिल में है। माने है इज़ार तुमको हया हमको है अदब, माने इज़ार तुमको है हया हमको अदब, कुछ तुम्हारे दिल के अंदर कुछ हमारे दिल में है, कुछ तुम्हारे दिल के अंदर कुछ हमारे दिल में है। मैं कदा सुनसान कुम उल्टे पड़े हैं जाम चूर, मैं कदा सुनसान कुम उल्टे पड़े हैं जाम चूर, सिर निगू बैठा है साकी, सिर निगू बैठा है साकी जो तुम्हारे महफिल में है, सिर निगू बैठा है साकी जो तुम्हारे महफिल में है। वक्त आने दे बता देंगे ऐ आसमां, वक्त आने दे बता देंगे ऐ आसमां, अब से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। वक्त आने दे बता देंगे ऐ आसमां, वक्त आने दे बता देंगे ऐ आसमां, हम अभी से क्यों बताए क्या हमारे दिल में है, हम अभी से क्यों बताए क्या हमारे दिल में है। अब न अगले वलवले हैं न अरमा की भीड़, अब न अगले वलवले हैं न अरमा की भीड़, सिर्फ एक मिट जाने की एक हसरत दिल बिस्मिल में है, दिल बिस्मिल में है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।